बात वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सॉन्ग जिया जियाक्सु को यान के कमरे में लाती है और जियाक्सु को यान के कपड़े देती है और कहती है ठीक है जियाक्सु, तुम फ्रेश हो जाओ और नहा लो और फिर आराम कर लो, और फिर वहां से चली जाती है। इधर रात में जब सॉन्ग जिया अपने कमरे से बाहर निकलती है पानी लेने के लिए तो वो देखती है कि जियाक्सु घर के बाहर खड़ा है। और इधर जियाक्सु सोच रहा होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर जल्दी नहीं किया जाए तो उसके पापा को फिर से इन्फेक्शन हो सकता है और उन्हें दोबारा आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ सकता है। अभी जियाक्सु के मोबाइल पे जियांग का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि जियाक्सु, तुम अपने ग्रेजुएशन के दिन का फोटो मुझे सेंड, और तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम बहुत बिजी हो? तभी सॉन्गजिया घर के बाहर निकलती है। तब जियाक्सु सॉन्गजिया से कहता है कि तुम अब तक सोई नहीं, काफी रात हो चुका है। और सॉन्गजिया भी जियाक्सु से पूछती है कि जियाक्सु, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, काफी रात हो चुका है और तुम अब तक जगे हो। तब जियाक्सु सॉन्गजिया को बताता है कि उसे बेड पर नींद नहीं आती। तभी सो क्या मैं अपने भाई को उठा दूं और तुम उस काउच पे सो जाना, क्योंकि तुम्हें काउच पे सोना पसंद भी है। लेकिन जियाक्सु कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और जाओ तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है और तुम्हें अब सो जाना चाहिए। लेकिन सॉन्गजिया वहाँ पर फ्लोर पर बैठ जाती है और कहती है जियाक्सु, क्या तुम अपसेट हो, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन जियाक्सु कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर सॉन्गजिया उससे कहती है कि जियाक्सु, तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई बात है तो, और इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तब सॉन्गजिया फिर से कहती है कि ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ तो सकती हूँ। और फिर दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ देर बाद जियाक्सु सॉन्गजिया से कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और जियाक्सु सॉन्गजिया से कहता है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा डिपेट हो चुका है और ये पैसे का मामला है। तब सॉन्गजिया कहती है कि चिंता मत करो जियाक्सु, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ डिबेट करूंगी। ये सुनकर जियाक्सु खुश होता है और सॉन्गजिया के सर को सहलाता है। इधर अगली स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाक्सु तैयार होकर वापस वहां से जाने लगता है और आवाज सुनकर जब सॉन्गजिया कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि जियाक्सु वहां से जा रहा है। फिर सॉन्गजिया अपने कमरे के बालकनी पे आती है जहां बाहर जियाक्सु उसे पीछे घूमकर देखता है और सॉन्गजिया भी उसे देखती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देख, फिर जियाक्सु वहां से चला जाता है और इधर सॉन्गजिया वापस अपने कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद सॉन्गजिया के फोन पे जियाक्सु का मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है, सॉन्गजिया, मुझे सुबह का फ्लाइट लेके यूं ही जाना है और तुम ये बात मेरे लिए प्लीज अपने पेरेंट्स को बता देना, और मैं चाहता हूँ कि तुम स्टडी में और मेहनत करो और समय समय पर अपने ग्रेड्स मुझे सेंड करो। तभी सॉन्गजिया भी उसे मैसेज करती है कि जियाक्सु ठीक है, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस कभी भूलना मत। इधर अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्गजिया अपने क्लासरूम में बैठे होती है और सोचती है कि अगर उसे यूही यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसे कड़ी मेहनत करना होगा और टॉप 10 में अपना नाम लाना होगा। और वापस जब वो अपने घर आती है तो अपने कमरे में पहुंच के उसी पत्ते कागज पे लिखती है कि जियाक्सु, मुझे मेरा गोल पता चल गया कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है, और वो ये है कि मुझे यूही यूनिवर्सिटी में जाना है। इधर बाद में हमें दिखाया जाता है कि जब सॉन्गजिया ऊपर से नीचे आती है तो वो अपने भाई यान को ये बात करते हुए सुनती है कि जियाक्सु को एक गर्लफ्रेंड बन गई। ये सुनकर सॉन्गजिया काफी उदास हो जाती है। फिर वो नीचे आके अपने भाई यान से पूछती है कि यान, क्या ये बात सच है कि जियाक्सु की एक गर्लफ्रेंड बन गई? तब यान से कहता है कि हाँ, मुझे भी तो ऐसा लगता है, ये बात तो मुझे क्यों से पता चला। ये सुनकर सॉन्गजिया और उदास हो जाती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर ये सोचने लगती है कि जियाक्सु की सच में कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी, या जियाक्सु को मुझसे किया गया वो प्रॉमिस याद नहीं है कि उसकी जब भी कोई भी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो सबसे पहले मुझे उसका फोटो सेंड करेगा। फिर वो सोचती है कि शायद ये बात झूठ हो सकता है कि जियाक्सु की कोई गर्लफ्रेंड ना हो और शायद क्यूनफिन मेरे भाई यान से मजाक कर रहा हो। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सॉन्गजिया यूही पहुंच जाती है। जब वो यूही एयरपोर्ट पे होती है तो उसे उसके भाई का कॉल आता है और यान उससे पूछता है कि सॉन्गजिया, तुम अपने क्लास में क्यों नहीं हो और तुम इस समय कहाँ हो? तब सॉन्गजिया उसे बताती है कि यूही में है। यान उससे पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? सॉन्गजिया उसे बताती है कि जो उसका ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है उसने उससे कहा है कि वो यहाँ पर आए, उससे मिले। ये सुनकर यान बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वहाँ से हिलना भी मत, मैं अभी जियाक्सु को कॉल करता हूँ और वो तुम्हें यहाँ से पिक कर लेगा। फिर यान अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। इधर सॉन्गजिया एयरपोर्ट में बैठी होती है तभी उनके पेरेंट्स का कॉल आता है। उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि सॉन्गजिया, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने तुमसे कहा था कि तुम ऑनलाइन डेटिंग नहीं करोगी और पढ़ाई पे ज़्यादा मेहनत करोगी, लेकिन तुम फिर से वो काम करने लगी। लेकिन सॉन्गजिया की मॉम उसे समझाती है कि सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दो और इधर उधर कहीं मत जाना, जियाक्सु अभी वहाँ पे पहुँचने ही वाला होगा। सॉन्गजिया अपने मॉम एंड डैड का कॉल कट करती ही है तभी वहाँ पर जियाक्सु पहुँच जाता है। सॉन्गजिया जियाक्सु को देखती है और वो देखती है कि उसके पीछे एक लड़की भी है। ये देखकर सॉन्गजिया काफ़ी उदास हो जाती है।
जब जियाक्सु सोंगजिया के पास आता है तो उससे पूछता है कि सोंगजिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दोगी और डेटिंग नहीं करोगी, और क्या मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें तुम भूल चुकी हो जो मैंने तुम्हें कल ही समझाया था। लेकिन सोंगजिया तो ये सोचने में बिजी होती है कि क्या ये लड़की जियाक्सु की गर्लफ्रेंड है, और जियाक्सु ने मुझसे वादा किया था कि जब भी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो सबसे पहले मुझसे बताएगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। तभी जियाक्सु उससे बोलता है कि बोलो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दोगी। यान उसे अपना कोट पहनाता है और कहता है कि क्या उसने तुमसे यहाँ पर आने के लिए कहा था, और वो कहाँ पे है। तब सोंगजिया उससे कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। जियाक्सु सोंगजिया को समझाता है कि उदास मत हो, तुम्हें उससे कोई बेटर मिल जाएगा। सोंगजिया मन में सोचती है कि हाँ, मुझसे बेटर तो तुम्हें मिल गया कोई। ये सुनकर सोंगजिया काफ़ी उदास होती है और बहुत ज़्यादा रोती है। बाद में फिर जियाक्सु सोंगजिया से कहता है कि सोंगजिया, तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दो ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि क्या इस समय कोई फ्लाइट है। तब उसके साथ जो लड़की होती है जियाक्सु के साथ, वो जियाक्सु से कहती है कि क्यों ना तुम उसे वहाँ पे लेकर जाओ। जब तक जियाक्सु सोंगजिया का टिकट बनवाता है, सोंगजिया वहाँ से उठकर चली जाती है और एक किनारे पे जाकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोती है। बाद में जब सोंगजिया वहाँ से उठकर वापस जियाक्सु के पास जाती है तो उससे अपना टिकट और बैग मांगती है। तब जियाक्सु उससे कहता है कि तुमने कोट क्यों उतार दिया। सोंगजिया उससे कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जियाक्सु सोंगजिया से कहता है कि क्या मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ हो गए हैं। अब देखो तुम मुझे एक अनजान की तरह ट्रीट कर रही हो। अभी सोंगजिया जियाक्सु से पूछती है कि टिकट कितने का पड़ा। जियाक्सु से कहता है कि इसका कोई पैसा नहीं लगा और फ्लाइट 1 बजे है। हमारे पास काफ़ी समय है तो चलो मैं तुम्हें लंच करा दूँ। वो दोनों एक जगह पर बैठते हैं। तब जियाक्सु सोंगजिया को बहुत समझाता है। कुछ देर बाद सोंगजिया जियाक्सु को वही टाई देती है जिसे उसने जियाक्सु को ग्रेजुएशन के दिन देने के लिए प्लान किया था लेकिन दे नहीं पाई थी। जियाक्सु टाई देखकर बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर सोंगजिया वहाँ पर चुपचाप बैठी होती है। तब तक फ्लाइट का टाइम हो जाता है और जियाक्सु सोंगजिया को फ्लाइट पर अलविदा करने आता है। और फिर जियाक्सु सोंगजिया को समझाता है कि वो पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान ना दे। तब सोंगजिया उससे कहती है कि अब तुम्हें और ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सोंगजिया ये जान चुकी होती है कि अब जियाक्सु के पीछे रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जियाक्सु की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो अब मतलब यहाँ से सोंगजिया उससे अलग होने के लिए डिसाइड कर लेती है। फिर सोंगजिया जियाक्सु को एक टेडी बियर देती है और दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। एयरपोर्ट से जाने के दौरान सोंगजिया जियाक्सु के साथ बिताई गई सारी मेमोरीज को रिकैप करती है। उस एयरपोर्ट पर यान आता है। यान सोंगजिया से कहता है कि चलो अब घर चलो, लेकिन सोंगजिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है और यान को हग करती है। सोंगजिया काफ़ी देर तक एयरपोर्ट पर रोती है। फिर यान सोंगजिया को लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद यान की मॉम सोंगजिया से कहती हैं, सोंगजिया तुम हाथ धो लो और फ्रेश हो जाओ और आओ हम लोग के साथ डिनर पे ज्वाइन करो। इसी के साथ हिडन लव का एपिसोड 7 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हिडन लव ड्रामा देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।